श्री कार्तिकेय भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। बद्री विशाल जी के पट कल हम सबने मिलकर बंद कर दिए थे। आप लोग भी नहीं गए थे बद्रीनाथ, मैं भी बद्रीनाथ नहीं गया था, पर हमने आंख बंद करके ही बद्री विशाल जी के पट बंद किए और लक्ष्मी माता जी को नारायण के साथ विराजमान कर दिया। परमात्मा की अपार कृपा। भगवान की भक्ति के बारे में कहा गया है कि भगवान की भक्ति यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की भक्ति के लिए गुण नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए, और भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा हो तो ही किसी किसी को मिलती है। कबीर जी से किसी ने पूछा कि हमने आपको कभी भगवान का भजन करते नहीं देखा, ऐसा क्यों? और माला भी आप फेरते नहीं हो। कभी कोई मिलने आता है तो राम राम बोल देते हो, तो आप भजन करते हो या नहीं करते हो? कबीर जी ने कहा, माला जपूं न कर जपूं। माला जपूं न कर जपूं। कर मने अंगुलियों से भी नहीं जपता। जिह्वा जपूं न राम। जीभ से भी राम नहीं कहता हूं। बोले जीभ से भी नहीं कहते, हाथ से भी नहीं जपते, माला भी नहीं फेरते, तो फिर भजन? बोले मैंने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, तो अब क्या हो रहा है? बोले मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। भगवान ही मेरे को याद करते हैं। भगवान की माया, उनका मर्म कोई जान सकता नहीं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करना नहीं है, भगवान की भक्ति में डूबना है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हंसते मुस्कुराते, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, श्री राम कह लिया बस जो राह में मिले। भगवान क्या है? उनके भेद को यदि हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो समय बर्बाद होगा, क्योंकि हम अपने मन के ही मर्म को नहीं जानते।
हमारा हाथ कब उठेगा, हमारा पैर कब उठेगा, चलते चलते पैर का बैलेंस कब बिगड़ जाएगा, बैठे बैठे पैर कब सुन्न हो जाएंगे। हमको अपने शरीर का ही मर्म नहीं पता। दिल धड़क रहा है, खून को पंप मार रहा है, खून दिमाग में जा रहा है, दिमाग से नीचे बाएं से दाईं तरफ उतर रहा है, फेफड़ों में, किडनी में, हाथों में, पैरों की नसों में। तो पता नहीं कौन सी मशीनें लगा रखी हैं कि पैर की नस में से घूम करके एक पैर से, दाएं पैर से, फिर ऊपर आकर के किडनी के पास से फिर वो सर्कुलेशन बना करके बाईं तरफ चला जाता है। इंजेक्शन लगाना हो, बाजू में लगाओ तो भी शरीर में जाता है, हाथ की नस में लगाओ तो भी शरीर में जाता है, पेट में लगा दो तो भी शरीर में लग जाता है, और बैक साइड में लगा दो तो भी शरीर में जाता है। दोनों जांघों में कहीं भी इंजेक्शन लगा दो इंसुलिन का, वो सीधा पेनक्रियास के पास चला जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, पता नहीं क्या क्या, और पेट में जो हमारी अंतड़ियां हैं वो पता नहीं कौन कौन रस छोड़ रही हैं। भोजन को मुंह में डालो तो जीभ में से पता नहीं कौन कौन रस उसमें मिक्स हो रहा है। दूध को पतीले में उबालो, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट दूध उबलता है, फटता नहीं है, लेकिन उसी दूध को एक घूंट पी लो, 1 गिलास भर के पी लो, 5 गिलास भर के पी लो, 10 गिलास भर के पी लो, और उसके बाद अपने मुंह में अंगुली डाल करके उसकी वॉमिट करो तो पूरा दूध फटा हुआ निकलता है। परमात्मा ने पता नहीं जीभ में कौन सा रस बनाया है जो दूध को फाड़ देता है। हमको पतीले में दूध फाड़ना हो तो कोई बोलता नींबू डालो, कोई बोलता है नींबू का सत डालो, कोई बोलता है पाउडर डालो, कोई बोलता दही डालो। पर जब जो पहली बार दूध को फाड़ता है वो दूध फटते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी गर्मी के मौसम में दूध को ना उबालो तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, दूध फट जाता है। संसार में जितने भी परमात्मा को मानने वाले हैं या जानने की चेष्टा करने वाले हैं, वो इस विवाद में पड़ जाते हैं कि भगवान को मैं कैसे प्रकट करूं। अरे भगवान हम और आप प्रकट नहीं कर सकते, वो तो प्रकट है, वो तो साथ ही है। हर सांस के साथ मेरे शरीर के अंदर घूम रहा है, हर सांस के साथ वो शरीर से बाहर आ रहा है, हर सांस के साथ वो मेरे को नचा रहा है,
हर सांस के साथ मेरे को दिखा रहा है। वो परमात्मा मेरे को याद रखता है। वो याद रखता है तो मैं जीवित हूं। वो याद रखता है तो मैं विचार कर सकता हूं। वो याद रखता है तो मैं बोल सकता हूं। वो याद रखता है तो मैं चल हंस सकता हूं। और जिस दिन परमात्मा मेरे को याद नहीं करेंगे, ये सांस ही नहीं आएगा, शरीर पड़ा रहेगा। कहीं पर 5 7 10 आदमी बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, पारिवारिक बातें हो रही थी। एक आदमी बाहर से आया, आकर के धीरे से बैठ गया। तो लोगों ने कहा, भाई तुम कहां थे? तुम्हारे बिना हमारी मीटिंग अधूरी है। उसने कहा, मैंने एक बहुत सुंदर आदमी को देखा, जिसके केश घुंघराले घुंघराले थे, नाक तोते जैसी थी, ओंठ पतले पतले थे, और आंखें बड़ी बड़ी, गर्दन सुराही जैसी चौड़ी चौड़ी छाती, लंबी लंबी भुजाएं, गोरा गोरा शरीर, बड़े बड़े कान, उभरे हुए गाल, चेहरा पूरा लाल। ऐसे आदमी को देख के आया। लोगों ने कहा, देख के आए, उसको साथ ही ले आते तो क्या नुकसान था, हम भी देख लेते। इसने कहा, उसको कैसे लाता है? बोले, हाथ पकड़ के ले आते। बोले, नहीं ला सकता था। बोले, क्यों? उसने कहा, जिसको मैंने देखा उसके प्राण निकल गए थे, मर गया था वो। आदमी की सांस निकल गई, उसके घुंघराले बाल किस काम के? आदमी की सांस निकल गई, उसका हार्ट किस काम का? उसकी किडनी किस काम की? उसके पतले होंठ किस काम के? 5 6 घंटे के बाद ही उसके शरीर से बास आने लग जाएगी, शरीर फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, गैस बढ़ जाएगी। 2 दिन तक उसको नहीं उठाएंगे कमरे में से तो कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, मोहल्ले के लोग परेशान हो जाएंगे। बाल घुंघराले ना हो पर शरीर में प्राण हो तो आदमी कीमती है। हाथ छोटे छोटे हों पर शरीर में प्राण हो तो आदमी कीमती है। कद छोटा हो पर शरीर में प्राण हो तो आदमी बात करने के लायक है। भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए और वाल्मीकि ऋषि प्रभु राम जी की वंदना करते हैं। कैसे है परमात्मा? मैंने कल के प्रसंग में भी चर्चा की थी कि संसार में जीवन जीने की कला सीखना है तो संसार के लोगों से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको स्वयं ही नहीं पता क्या कर रहा है। आदमी दूसरे का लाभ देख सकता नहीं, आदमी दूसरे को ऊंचा उठता देख सकता नहीं, आदमी दूसरे की बड़ाई सुन सकता नहीं, आदमी दूसरे के गुणों को देख सकता नहीं। मनुष्य के मन में ईर्ष्या है, डाह है, जलन है। इस साल मैं मेघालय गया, शिलांग, तो वहां पर हमारे
मित्र हैं, शिष्य शिष्य समझो, मित्र समझो, क्योंकि मैं जिसको भी गुरु मंत्र देता हूं उसको मैं शिष्य नहीं समझता। मैं समझता हूं मेरे गुरु महाराज ने कितनी कृपा की कि उनका दिया हुआ मंत्र मैं इसको दे रहा हूं, ये जपेगा, इसके जीवन का कल्याण होगा। तो मैं उसको भाई ही समझता हूं, या अपना बेटा समझता हूं, या अपना पुत्र समझता हूं, या उसको मैं बाबूजी बोलता हूं, दादाजी बोलता हूं। छोटा बच्चा भी हो तो गुरु मंत्र दिया है तो उसको बस प्रेम से बुलाता हूं, भेद नहीं। तो जिनके यहां मैं रुका था, उनका ईंट का भट्टा है गुवाहाटी में, और ईंट का भट्टा, मिट्टी से ईंट बनती है, तपाई जाती है। लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यदि बरसात का मौसम हो तो ईंटें गल जाती हैं, और जो भी भट्टे में ईंटें लगी होती हैं वो सब बैठ जाती हैं। तो लोग बोलते भट्टा बैठ गया। ईंटों का जो भट्टा था, लगाया था पकाने के लिए, और सब मिट्टी हो गया, भट्टा बैठ गया। तो जब मैं दिल्ली से चला तो दिल्ली में भी उनके रिश्तेदार हैं, तो बातचीत हुई तो बोले इस बार तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैं गुवाहाटी उनके यहाँ रुका, चर्चा हुई, बातें चलते चलते वो बोलता है कि मैंने अकेले में बात करना। मैंने कहा बैठो। बैठे। मैंने कहा कैसा रहा इस साल? बोले जी कुछ मजा नहीं आया। मैंने कहा मैंने तो सुना है कि पिछले साल से अच्छा काम हुआ। बोले पिछले साल से अच्छा काम तो हुआ, लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। सोचा था 20 करोड़ रुपया बचेगा, लेकिन 19 करोड़ ही बचा। तो मैंने कहा भले मानुस, 19 करोड़ तो बचा। बोले 19 करोड़ तो बचा, पर पिछले साल तो नहीं बचा था ना। तो मैंने कहा पीछे की इस बात छोड़ दो, इस साल बचा है तो खुश हो जाओ। बोले काहे की खुशी महाराज? मैंने कहा क्यों? बोले अगले साल का क्या भरोसा, बचेगा या नहीं बचेगा। अब आदमी की यदि ऐसी वृत्ति है, फिर उसके अंदर खुशी कौन भर सकता है? खुश वो है दुख को दुख ना समझे, सुख को सुख ना समझे, जो मिल गया है उसमें संतोष कर ले। लाभ हो तो समझाया जा सकता है, लोभी को नहीं समझाया जा सकता। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में राम जी आए हैं, और वाल्मीकि जी भगवान राम की वंदना करते हैं कि क्या है राम, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश। वाल्मीकि कहते प्रभु आप श्रुतियों के सेतु हो, पुल हो। श्रुति मैंने होता है जो हमने सुना, अच्छी अच्छी बातें सुनी, और उन अच्छी अच्छी बातों के ऊपर यदि पुल बन जाए और अच्छी बात से जुड़ जाए, तो उसका एक एरा, उसकी एक शक्ति डबल हो जाती है। और भगवान संसार में क्या आए हैं?
श्रुतियों का सेतु बनाए, श्रुतियों पर सेतु बन के आए हैं। श्रुति सेतु, श्रुतियों के सेतु हैं। मैंने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी है उनको वो करके दिखाने के लिए आए हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए आए हैं, बोलने के लिए नहीं। श्रुति सेतु पालक राम, राम आप श्रुति के जो सेतु हैं उसके ऊपर चलने वाले हो। आप हैं और तुम जगदीश माया जानकी। ये आपके साथ जो सीता जी हैं ये माया है, माया। ये सीता क्या करती है? जो सृजति जग पालन हरति रुख पाई कृपा निधान की। ये सीता क्या करती है? सृजति पैदा करती है, जग पालती जग का पालन करती है, हरति जगत का विनाश भी करती है। अकेले बोले नहीं नहीं नहीं, रुख पाई कृपा निधान की। आपकी आंख का इशारा समझ करके आप इनको आज्ञा देते हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन करके ये माया आपकी पैदा भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। और ये आपके साथ लक्ष्मण जी हैं, ये क्या है? ये जो सहस शीस अहीस महीधर लखन सचराचर घनी। ये आपके साथ जो लक्ष्मण जी हैं ये शेषनाग हैं, ये धरती को धारण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी को शेष कहा गया। और गणित में एक शेष ऐसी चीज है जिसमें प्लस माइनस नहीं होता, जिसको काटा फाटा नहीं जा सकता, शेष बचा ही रहता है। ग्यारह को 5 से भाग दोगे तो नीचे यदि एक शेष रह गया तो फिर इस एक को काटना बहुत मुश्किल है। फिर आप चाहे कैलकुलेटर ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे बड़े से बड़ा विज्ञान ले लो, वो शेष नहीं कटेगा। वाल्मीकि कहते हैं ये जो सहस शीस महिष अहिस महीधर लखन सचराचर घनी। ये लक्ष्मण आपके साथ हैं, सारे संसार को संभालने वाले हैं। सुर काज धरि नर राज तन चले दरन खल निश्चर हनी। आप मनुष्य का शरीर धारण करके देवताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए आप चले हैं, संसार में आए हैं। और प्रभु राम आप कैसे हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति निगत निगम कह। वाल्मीकि कह रहे हैं कि राम आपका जो स्वरूप है अपार है। राम स्वरूप तुम्हार, आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर, बोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता और बुद्धि से परे है, समझा नहीं जा सकता। आपका स्वरूप कैसा है? जो वचन में नहीं आए, आंखों से पकड़ में ना आए और जो बुद्धि से परे है, अविगत अकथ अपार, बताया नहीं जा सकता,
कथा नहीं जा सकता और उसका पार नहीं पाया जा सकता। नेति नेति नित्य निगम कह, और वेद भी कहते हैं भगवान इतने, बोले ना, बोले भगवान इतने, बोले ना, बोले भगवान इतने, बोले ना। महापुरुषों ने उसको फाइनल कह दिया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, बटा करो, ब्रैकेट लगाओ, a+b का होल स्क्वायर करो, पूर्ण में से पूर्ण जमा करो तो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण गुणा करो तो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण माइनस करो तो पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय। राम तो स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। आप कैसे हैं परमात्मा राम जी, आप कैसे? जग पेखन तुम देखन हारे। बोले आप क्या हैं? जगत दृश्य है और आप उस दृश्य को ऊपर बैठ के देख रहे हो। सब घट मेरो साइया, सूनी सेज न कोई। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू है, हर गुंचे में तू है। बजे मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं खुद पर्दा बना था तेरे मिलने के लिए। बजे मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं खुद पर्दा बना था तेरे मिलने के लिए। मेरी हालत यह है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। जग पेखन तुम देखन हारे। ये संसार जगत है, आप इसके देखने वाले हो। और देखते कैसे हो? आदमी सांस लेता उसको पता नहीं है, पर आपको उसकी सांसों की गिनती का पता है, क्योंकि आपने इस सांस के ऊपर एक देवता को बिठा रखा है जिसका नाम है चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से हमारे शरीर के चित्र को लेता रहता है। सीसीटीवी कैमरा लगा है, चित्रगुप्त गुप्त रूप से लगा है, कहां लगा पता ही नहीं है। हम स्नान करते समय क्या सोच रहे हैं चित्रगुप्त को पता है। हम भोजन बनाते बनाते क्या सोच रहे हैं चित्रगुप्त को पता है। परिवार में पति पत्नी बच्चे बैठे हैं, सब बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं और 10 आदमी बैठे हैं, क्या विचार करते हैं चित्रगुप्त ने सबके अंदर गुप्त रूप से कैमरा लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और कर्मों का सब हाल लिखते जा रहे हैं। जग पेखन तुम देखन हारे। और तुम कैसे देखने वाले हो? विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम ब्रह्मा को भी नचा देते हो, तुम नारायण को भी नचा देते हो, आप शंकर भगवान को भी नचा देते हो। तेऊ ना जाने मर्म तुम्हारा, वो भी तुम्हारा भेद नहीं जानता। भगवान के भेद को कौन जान सकता है? वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
कौशल्या के यहाँ राम पैदा हुए, लोगों ने कहा पैदा हुए हैं, पर वहां तो प्रकट हुए, पर यह भेद किसी को पता चला नहीं कि प्रकट हुए हैं कि पैदा हुए हैं, भेद पता चला नहीं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तेव न जाने मर्म तुम्हारा, कोई आपका मर्म जान सकता नहीं। राम जी ने सीता जी को कहा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। तैसे ही रूपशील सुविनीता, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को भी मर्म का पता चला नहीं। और नारद जी जब नारायण के पास गए और कहने लगे कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, यही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा, भगवान ने सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। पहले तो भगवान ने देखा कि ये नारद गलत रास्ते पे चला गया है। जैसे कभी कभी हमारे परिवार में हो जाता है, बेटा कुसंग में चला जाता है, शराब पीने लग जाता है, या बाजार की वस्तुएं खाने लग जाता है जिससे शरीर बिगड़ जाए, मैदे की वस्तुएं। मां को तो पता लग जाता है, लेकिन पिता को पता चलता नहीं। पिता को पता तब चलता है जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए। मां डांटती रहती है, तेरे पिताजी को बताऊंगी, तेरे पिताजी को बताऊंगी, तेरे पिताजी को बताऊंगी, पर वो बताती नहीं है, क्योंकि मां बेटे का संबंध, मां बेटी का संबंध एक ऐसा है कि ये एक दूसरे के भेद जानते हैं। इसलिए मां सोचती है मैं इसकी पोल पट्टी खोलूंगी तो ये मेरी पोल पट्टी खोल देगा। तो एक प्रकार से जो भय है, प्रेम का भय समझो या ममता का भय, तो मां बताती नहीं, पर जब भेद खुलता है तो पानी सिर के ऊपर से निकल गया, तो फिर पिता सोचता है कैसे इसको ठीक करूं। यदि बेटा बोलता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, तो पिता फिर नॉर्मल ढंग से उसको लेता है। और यदि वो देखता है कि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चला गया, तो पिता फिर दूसरे रास्ते अपनाता है उसको ठीक करने के लिए। छोटे बेटे के पैर में फोड़ा हो जाए, मां उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर को बोलता है इसको काटना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा। बेटे के पैर में चीरा लगता है तो मां को दर्द है, पर मां बोलती है कोई बात नहीं, काटो। डॉक्टर चीरा लगाता है, बच्चा चिल्लाता है, मां हाथ पकड़ के बैठी, पैर पकड़ के बैठी हुई है। यद्यपि प्रथम दुख पावही, रोवही बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। चीरा लगता है, बालक चिल्लाता है, मां के कलेजे में दर्द होता है, लेकिन इसके चीरे लगने पर ये ठीक हो जाएगा, आगे जाके फायदा होगा। तो मां उस पीड़ को सहन करती है और बच्चे को भी सहन करने की शिक्षा देती है। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। वो मां इसकी व्याधि खत्म हो जाएगी ये सोच करके उस पीड़ा को गिनती नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देती नहीं है, और उसके ऊपर फूंक मारती है, हाथ लगाती है, रात भर सोती नहीं है, रात भर जागती है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी ऐसा ही करते हैं। जीवन में यदि हमारे कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो भगवान भी थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं।
हमारे जीवन की धारा को ठीक करने के लिए। कभी हमारे जवान पुत्र को मार देते हैं, कभी हमारे जवान पति को मार देते हैं, कभी हमारे जवान भाई को मार देते हैं, कभी हमारे पिता को मार देते हैं, कभी हमारे जवान दोस्त को मार देते हैं, कभी हमारे शरीर में कोई रोग पैदा कर देते हैं। वो सारे रोगों के पैदा होने के पीछे कारण यह है कि वो ठीक लाइन पे लाना चाहते हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान को आकर के कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान विष्णु विचार करने लगे कि ये मेरा बेटा कहता मैंने काम को जीत लिया है, अरे काम तो मैंने बनाया इसलिए है कि कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन काम जीता ये ठीक है, पर मैंने काम जीता ये तो अहंकार की बात हो गई। मैंने मकान बनाया ये तो ठीक है, प्रभु कृपा है, लेकिन मैंने बनाया। अरे तू सांस नहीं ले सकता, तू पलक नहीं झपक सकता, तेरी छाती पे कफ जम जाए, उस कफ को निकालने के लिए तेरे को मेडिसिन खानी पड़ती है। पैर में झुरझुराहट हो जाए तो पैर को हिला हिला के ठीक करना पड़ता है। पड़े पड़े कब पैर सो जाएगा, पड़े पड़े कब हाथ सो जाएगा। मैंने मकान बनाया नहीं, ठाकुर जी की कृपा से बना। मैं इतनी कमाई करता हूं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। काम जीता नहीं, ठाकुर जी ने कृपा की, काम अपने आप हाथ जोड़ के चला गया। पर नारायण भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में ये आया कि मैंने काम जीत लिया है और जीत करके मैं शंकर से बड़ा हो गया हूं। तो भगवान समझ गए कि इस बालक का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई। और ऑपरेशन करने के लिए क्या नगर बनाया, सुंदर लड़कियां बनाई, शील निधि नाम का नया राजा बनाया, और 100 योजन लंबा नगर बना दिया और उसका नाम रख दिया श्रीनिवासपुर। बैकुंठ से भी सुंदर, बसे नगर सुंदर नर नारी, सारे नर नारी सुंदर। आप अपने घर से निकलोगे बाहर, यदि आप देखोगे आपकी आंख में अहंकार नहीं है, आपके मन में अहंकार नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है, तो आपको एक गिलहरी का बच्चा भी सुंदर दिखाई देगा, एक सर्प सर्पणी का जोड़ा भी सुंदर दिखाई देगा, जंगल में घूमने वाला बाघ भी दिखाई देगा सुंदर। बाघ के बच्चे भी सुंदर दिखाई देंगे। पड़ोसी का बच्चा नहाया है, नानी नहाया है, आपको सुंदर दिखाई देगा। आपकी आंख सुंदर होनी चाहिए। परमात्मा ने नारद जी को ठीक करने के लिए क्या किया? सुंदर नगर बनाया, और नगर में जाकर के नारद जी के मन में इन्होंने कहा मैंने काम को जीत लिया है, पर वहां जाके इनका काम जागृत हो गया। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ, ये सोचा कि मैं इस लड़की से शादी करूं तो शादी कैसे होगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवरी उर मेले जयमाल। इस समय सुंदर रूप चाहिए। और सुंदर रूप कैसे आएगा?
बड़े सुंदर रूप आता है जप तप से। जप तप करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उसके पुण्य का परिणाम होगा तो सुंदर केस होंगे, सुंदर आंखें होंगी, सुंदर शरीर का ढांचा होगा, नित्य नूतन नवीन शरीर होगा। तो नारद जी विचार करते हैं इस समय तो जप तप नहीं हो सकता, क्योंकि कल को तो शादी है। हे विधि मिले कवन विधि वाला। और उस समय इनको किसकी याद आई? ब्रह्मा जी की, पिताजी की याद आई। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, हे विधि मिले ही कवन विधि वाला, किस प्रकार से ये लड़की मिलेगी? तो ध्यान आया कि एक आदमी है, वो कौन है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम प्रभु आप। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। राम आप। वो नारद आपके पास आए और आके कहे कहां जाऊं? हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई है जात गहर मोहि भाई। बोले अब मैं नारायण से जाके सुंदरता मांगू काम होगा, पर वहां जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बैकुंठ है, यहां श्रीनिवासपुर है। नारद जी सोच ही रहते तो सामने भगवान, नारद जी सोच ही रहते सामने भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के मर्म का क्या पता, भगवान तो प्रकट है। याद किया वो आ गए। जैसे कल हम सत्संग कर रहे थे तो सत्संग में बद्री विशाल भी थे, उद्धव जी भी थे, नारद जी भी थे, कुबेर भगवान भी थे, लक्ष्मी भी थी, और उसको उठा के हम ले जा रहे थे। भगवान का पटबंध भी कराया, भगवान की ज्योति ठीक से की, नारद जी को पूजा में लगाया, और वहां से लौट के हम आए क्या, यहां थे वहीं के वहीं पहुंच गए। नारद जी ने याद किया और भगवान प्रकट। भगवान बोले नारद जी कहां? बोले प्रभु आप ही के पास। क्यों? बोले थोड़ा सा छोटा सा काम। क्या? अपना रूप दे दो, नहीं तो मेरे को वो मिलेगी नहीं। भगवान ने कहा किसकी बात कर रहे हो? बोले आन भांत नहीं पावो वही। और ऐसा कहने के बाद में नारद जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द बोल दिया कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जिससे मेरा हित हो वो आप कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा हित? अरे नारद जी नहीं, हित नहीं, आप मेरे बच्चे हो। उस समय तो ऐसा नहीं कहा कि बच्चे हो, क्योंकि उस समय तो वो नारद जी अपने को विष्णु भगवान से बड़ा, शंकर भगवान से बड़ा, ब्रह्मा जी से बड़ा समझ रहे थे। पर भगवान ने कहा नारद जी क्या चाहते हैं? हित? बोले तुम हित चाहते हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, वचन न मृषा हमार। बोले तुम हित बोल रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। परम हित, नारद जी सुनो ध्यान से, यही विधि हुई है परम हित, सोई हम कर्म, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। वचन न मृषा हमार, मैंने तुमको वचन दे दिया, ये वचन झूठा नहीं है। और जाओ। और भगवान ने क्या किया? एक ही नारद है, भगवान ने का रूप दिया तो नारद जी को लगता है कि मैं नारद हूं, लेकिन शंकर जी ने जो दो गण भेजे थे उनको लगता है ये बंदर है। और जब सभा में गए नारद जी, तो जितने जितने राजा श्रीनिवासपुर में बैठे थे, सब राजाओं ने उठ करके
नारद जान सबहि सिर नावा। एक ही कथा में आपको भगवान के कितने चमत्कार दिखाई देंगे। नारद जी को लगता है कि मैं नारायण हूं, भगवान ने रूप दिया। शंकर जी के गणों को समझ गया कि ये बंदर बना दिया इसको। लेकिन नारद जी जब गए सभा के बीच में तो सारे राजा उठ के खड़े हो गए। इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महात्मा इस स्वयंवर में आए हैं, तो जिस पर इन महात्माओं की दृष्टि पड़ जाएगी उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो नारद जान सभी सिर नावा। सब ने नारद जी समझ के प्रणाम किया, लेकिन नारद जी के बैठने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो दो चार राजा लोगों ने देखा कि भाई नारद जी आए हैं, हमारी पे कृपा हो जाएगी, तो अपनी जो सीट वगैरह थी वो इकट्ठी करके उसका ऊंचा सा आसन बना दिया कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए। नारद जी ऊपर बैठे हैं, और ऊपर बैठे तो क्या समझ के बैठे कि मैं सबसे सुंदर हूं, इन लोगों ने मेरे को पहचान लिया है, मैं सबसे सुंदर हूं, इसलिए मेरे को ऊपर बिठाया। राजाओं ने बिठाया था, नारद जी हैं, ऋषि हैं, महात्मा, इसलिए बिठाया। पर ये विचार करते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं। और जब वो लक्ष्मी आई, वो जो लड़की थी जो आई, तो क्या लिखा है, यही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि कुंवरी बिलो की न भूली। जिधर नारद जी बैठे हैं उस तरफ लड़की ने भूल के भी नहीं देखा। बोले ये क्या हुआ? बोले ये लड़की क्या है? ये बोले माया है। बोले नारद जी क्या है? बोले महात्मा है। तो बोले यहां महात्मा बैठे होते हैं, उधर माया भूल के भी नहीं देख सकती, भूल के भी नहीं देख सकती। लेकिन एक संत कहते हैं लड़की ने देखा, धीरे से देखा, तो क्या देखा? क्योंकि भगवान अपने सारे रूपों का दृश्य दिखाना चाहते हैं। लड़की ने जब नारद जी की तरफ देखा तो क्या देखा? मरकट वदन भयंकर देही। काले रंग का बंदर, बड़े बड़े शरीर पे बाल। और ऐसा देखते ही लड़की के मन में क्रोध आया और पैर पटक के इसने मुंह घुमाया और चली गई। नारद जी के पास में शंकर जी के गण बैठे थे। नारद जी ने कहा भाई ये क्या हुआ, ये लड़की उस तरफ क्यों जा रही है? तो गणों ने कहा महात्मा जी स्वयंवर हो रहा है, यदि आपकी तरफ पहले आ जाती और आपके गले में जयमाला डाल देती तो सब लोग विरोध करते कि हमको देखा ही नहीं और इनके गले में माला डाल दी, इसलिए थोड़ा घूमने गई है। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक ठीक, जाने दो जाने दो। और इतने में क्या हुआ, नारायण भगवान आए और राजकुमार का रूप लेकर के लड़की के सामने खड़े हुए। इस राजकुमारी ने गले में जयमाला डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा। नारायण भगवान दुल्हन को लेके चले गए। भीड़ छटने लग गई, सब लोग राजा उठने लग गए। नारद जी ने कहा ये क्या है, ये लोग जा क्यों रहे हैं? तो दोनों गणों ने कहा बाबा जी सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। दुल्हन को दुल्हा ले गया, अब बारातियों का क्या काम? आप भी बाराती, हम भी बाराती। नारद जी ने कहा मैं बाराती हूं क्या? मैं सुंदर हूं। गणों ने कहा आप सुंदर कैसे हैं, जाकर के किसी शीशे में मुंह देखो।
शीशा तो मिला नहीं, पानी में जाके मुंह देखा, भयंकर रूप है, और क्रोध इतना आया। जिस नारायण भगवान की भक्ति करते थे, जिस नारायण भगवान का प्रचार करते थे, जिस नारायण भगवान के नाम पर सारे संसार को उपदेश देते थे, जिस नारायण के नाम पे दक्ष के 60,000 पुत्रों को भक्ति में लगा दिया था, जिस नारद जी के नाम जपने के लिए प्रहलाद को लगाया था, ध्रुव को लगाया था, गजेंद्र मोक्ष को लगाया था, गजेंद्र को लगाया था, जिस नारायण की भक्ति के लिए सारे संसार को ज्ञान देते हैं, द्वापर युग में जो भक्ति देवी को भी भागवत का ज्ञान देते हैं, ऐसे नारद जी को भगवान पर क्रोध आ गया। क्योंकि हम क्या हैं? मनुष्य हैं। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अपने ही मन के महल बनते हैं, अपने ही मन के कारें बनती हैं, अपने मन के बाइक बनते हैं। नारद जी को भगवान ने 3 रूप दिए। मनुष्य का रूप दिया, बंदर का रूप दिया, मुनि का रूप दिया। नारद जी को पता चला नहीं। वाल्मीकि जी उसी की चर्चा करते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हो। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें कोई जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकते, तो और आपको कौन जान सकता है? ये कार्तिक मास का उत्तम मास है, और ये कथा का योग बना है, सत्संग का योग। और मैं तो अपने को परम भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को ये एक प्रकार से लाभ मिला। लाभ, यहां मैं रहता हूं, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ तक 5,000 होटल हैं। 5,000 होटल, 3,000 से ज्यादा धर्मशालाएं, और लाखों की संख्या में ब्राह्मण, जिनकी जीविका का साधन है कि यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ आएगा तो इन सबका पेट भरेगा। तो जब ये कोरोना का समय आया, वैसे लोग बोलते हैं, पेपर्स में आता है कि 19 नवंबर को कोरोना आया। 19 नवंबर 2019 को पहला केस आया। और लोग बोलते हैं वुहान से आया, वुहान से आया। और यदि आप कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में जाके पता करेंगे तो दिवाली के, पिछले साल दिवाली के एक दिन पहले ये कोरोना मेरे पास आ गया था। और उसके एक दिन पहले मेरे को मिलने के लिए महेश्वरी जी, रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, जो मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो मेरे से मिलने आए। वैसे तो मैं, नियम है, मेरे आश्रम का नियम है कि यदि कोई दिन के समय आता है तो मैं किसी से मिलता नहीं हूं। नीचे ऑफिस में बोल रखा है कि कोई भी आए बोल देना महाराज यहां नहीं है। हाँ, यदि कोई रात्रि के समय आता है, रुकता है, आश्रम में रुकता है, तो फिर मैं उसको जरूर मिलता हूं। और जब आदमी सवेरे जाता है तो फिर मैं नहीं मिलता, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, नहीं, किसी को नहीं मिलता।
एक नियम है। ऐसे इसी चक्कर में कई लोग तो मेरे से नाराज भी हैं। नंगल के हमारे गुलाटी जी हैं, वो अपने मित्रों के साथ आए थे दिन के समय। तो नौकर से कहा महाराज से मिलना है, तो बोले महाराज नहीं मिलेंगे। चलेगा। उसके बाद उन्होंने कई साल बात नहीं की, लेकिन मैंने फिर कोई चर्चा भी नहीं की। ठीक है, योग नहीं था। ऐसे नाहन से मुकेश जी हैं, वो अपने परिवार के साथ आए थे दिन के समय। तो जो हमारे मैनेजर है उन्होंने कहा कि रात्रि को रुकना है क्या? बोले नहीं, हमने दर्शन करके जाना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे दर्शन देते नहीं, महाराज जी तो शाम को सत्संग होगा उसमें आएंगे, रात्रि को रुकेंगे तो दर्शन होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे नियम है मेरा अपना, नहीं मिलता। लेकिन वो जज साहब हैं, कभी कोई वस्तु मंगवानी होती है मैंने देहरादून से, तो उनको फोन कर देता हूं, तो वो मेरे लिए आंवले भेज देते हैं, या बेल का मुरब्बा हो, आंवले का मुरब्बा हो, या कोई औषधि हो, तो वो वहां से भेजते हैं। तो वो उस समय लेके आए थे। तो 4 मंजिल ऊपर मेरा कमरा है। तो ऊपर आए, आकर के मैं बैठा अपना। उसी रात को मेरे को अटैक हो गया था, ये जिसको आप कोरोना बोलते हो, ये कोरोना का अटैक मेरे को दिवाली के 2 दिन पहले हो गया था। लोग बोलते वुहान से आया, पर मैं कहता हूं वुहान से नहीं आया, ये भगवान ने अवतार लिया है, अवतार। मैं इसको बीमारी मानता ही नहीं, अवतार है। 2 दिन पहले मैंने चर्चा की थी कि इससे ज्यादा मुसलमान मरेंगे या ईसाई मरेंगे या अग्रवाल समाज के लोग मरेंगे। तो कुछ लोगों का मेरे को फोन आया कि आपने अग्रवालों का नाम क्यों लिया, मुसलमानों को मार देते, ईसाइयों को मार देते। पर मेरे पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि ये बीमारी उनको लगेगी जिन्होंने पाप ज्यादा किया है, या जिनके विवाह गोत्रों के नजदीक नजदीक हो गए, मामा, बुआ, भांजा, भतीजा, इन्हीं के बीच में रिश्ता हो गया। और ये ईसाइयों में होता है, ये मुसलमानों में भी होता है, ये अग्रवाल समाज में भी होता है। 2 गोत्र छोड़ के शादी कर देते। तो आप पूरे भारत में कहीं भी घूम जाओगे, किसी अग्रवाल से बात करोगे, तो वो यदि शिलंग में भी है या तिनसुकिया में भी है और कोहिमा में भी यदि कोई अग्रवाल है, तो आप उत्तराखंड की बात करोगे तो कह देगा जो सोहनलाल अग्रवाल है उत्तराखंड में, वो हमारे बुआ के रिश्ते में है। चाहे वो बंसल गोत्री हो, चाहे वो कंसल गोत्री हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो संदल हो, चाहे वो झुंझुन वाला हो, चाहे गर्ग हो, चाहे गोयल हो। अब गोत्र नजदीक होने के बाद में जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, वो इस प्रकार से गुथे हैं कि फेफड़ों का रोग तुरंत होगा, और फेफड़ों का रोग होते तुरंत मौत निश्चित है। कोरोना मेरे को दिवाली के 2 दिन पहले हो गया था। रात को नीचे से मैं ऊपर आया, सांस नहीं आ रही थी, नीचे यात्रियों की भीड़ थी। मैंने मैनेजर को कहा कि भाई मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम। बोले आप आराम करो। अब मैंने किसी नौकर को भी साथ लिया नहीं,
धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, बैठा, सीढ़ी चढ़ा, बैठा, सीढ़ी चढ़ा, और आकर के कमरे में बैठ गया। और जिस कमरे में मैं रहता हूं उसकी दशा यदि मैं आपको दिखाऊं वीडियो से, तो जैसे किसी कबाड़ी का मकान हो, ऐसे मेरे कमरे की दशा है। रात भर सांस लेने में तकलीफ थी। बैठे बैठे भजन करता रहा। जो होगा देखा जाएगा। सवेरे वो आए जज साहब, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा भी कि आप ठीक से इलाज करवाओ। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाऊंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा। वो चले गए और दोपहर के समय मैं स्वयं ही नीचे उतरा, और उतर करके नीचे मैंने कहा लड़कों से गाड़ी मंगवाओ। गाड़ी, सामान में पैक कर लिया था। कैलाश हॉस्पिटल गया तो वहां लिखा है कि मेरा पूरा चेस्ट, मेरी पूरी छाती में कफ जम गया था। कफ जो इस कोरोना में होता है, और वही वेंटिलेटर, वही ऑक्सीजन, वही सब कुछ। कैलाश हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं वो मेरे मित्र हैं, तो फोन मैंने पहले ही कर दिया था। रास्ते में एक दो लोगों को फोन किया, मैंने कहा भाई 50,000 तुम दो, 50,000 तुम दो। लोगों ने बैंकों से निकाल के रख दिया, चला गया। देहरादून पहुंचा तो वहां हमारे एक मित्र हैं, उनको फोन कर दिया था, वो भी आ गए। हॉस्पिटल में तैयारी हो गई। जाते चेकअप किया, एक्सरे लिया, तो एक्सरे में देखा तो डॉक्टरों ने कहा भाई टिपिकल केस है। आईसीयू में रात को 3 बजे भर्ती कर दिया गया। और 5-6 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद में 3-4 महीने घूमने के बाद जब वापस आश्रम में आया तो सब जगह पूरे विश्व में शोर, कोरोना 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 कोरोना। मैंने कहा कोरोना किसको होना, ये तो सबसे पहले मेरे को हुआ है। तो फिर रहो आराम से। नौकरों ने कहा कैसे होगा, मैंने कहा सब होगा, तुम काम करो। होटल वालों ने कहा कैसे होगा, मैंने कहा सब होगा, सब क्या कर रहा है, क्या कर सकते। मन में विचार आया क्या करें, तो मैंने कहा जिस भगवान ने कोरोना को भेजा है उसकी कथा करो, उसकी कथा का आनंद लो, उसकी कथा की गहराई में घुसो। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना न हारा। कोई आपको जान सकता नहीं, लेकिन सोई जाने यही देहु जनाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप समझाना चाहते हो। सोई जाने यही देहु जनाई, जिसको आप समझाना चाहते हैं। और जो आपको समझ जाता है तो जान तो तुम ही हो जाई। जो आपको जान लेता है वो तो आपके जैसे हो जाता है। जो जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे जल जल में जाकर के जल ही बन जाता है, जैसे ज्योति ज्योति में मिल जाती है, ज्योति बन जाती है, ऐसे ही तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो रघुनंदन, उसका हृदय ही गदगद हो सकता है।
क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप क्या हैं? बोले आप चिदानंद हैं, सतचित आनंद घन है। आपके शरीर में कोई विकार नहीं है, आपके मन में कोई विकार नहीं है, आपकी वाणी में कोई विकार नहीं है, आपकी बुद्धि में भी विकार नहीं है। क्योंकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे आप हैं चिदानंदमय। और आपने ये जो मनुष्य का रूप लिया है, ये तो संसार में संतों का काम ठीक करने के लिए लिया है। कहो करो जस प्राकृत राजा, और मनुष्य का रूप बना करके बातें आप ऐसी करते हो जैसे कोई संसारी आदमी करता हो, संसारी आदमी करता। राम दे की सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे, तुम जो कहु करऊ सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। प्रभु आपके चरित्र देख सुन करके संसार के लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उसमें आनंद लेते हैं। आनंद, यही राम कथा है। इसमें आदमी डूब जाता है, और डूबने के बाद में उसको ऐसे ऐसे हीरे मोती मिलते हैं, ऐसा ऐसा आनंद आता है कि ये भी चुन लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी उठा लूं, ये भी पकड़ लूं, ये भी कर। जैसे मिठाई की दुकान पे कोई जाता है, जेब में पैसा हो तो कहता है मिर्ची भी डाल दो, जलेबी भी डाल दो, काजू की कतली भी डाल दो, और जो शक्कर पारी भी डाल दो, ये अमृत भोग भी डाल दो, चंद्रकला भी डाल दो, सब मिठाइयां डाल दो। तुम जो कहो करो सब साचा। प्रभु आप जो कहते हो, जो करते हो, जो बोलते हो, सब सच्चे सच है। मनुष्य को तो चाहिए आप जिसको नचाओ वो वैसे नाचता रहे, तब तो ठीक रहेगा। यदि वो अपना नाच आपसे अगेंस्ट दिखाना शुरू कर दे तो फिर तो चारे कोने चित्त हो जाएगा। जो एक्टिंग आपने दी है उस एक्टिंग को पूरा कर दे, तब तो ठीक है। और यदि ओवर एक्टिंग करेगा तो फेल हो जाएगा, गिर जाएगा, भटक जाएगा। और प्रभु आप मेरे पास आए हैं। राम जी क्या करते हैं? संसार के लोगों से नहीं पूछते क्या करना है। राम जी रास्ता पूछते हैं तो भरद्वाज ऋषि से, रहना कहाँ है पूछते हैं वाल्मीकि ऋषि से, राक्षसों को मारना है किससे पूछते हैं? अगस्त ऋषि से, कुंभज ऋषि से। क्यों? कुंभज कौन है? कौन बता सकता है? आप लोग बचपन में पढ़ते थे, पाठ करते थे, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों इतनी देरी करी। मेरी माँ गाया करती थी। पंजाब में सिंधुरा माता का मंदिर, वहां जाते थे तो वहां सारे पाठ करते थे, हरि पाठ, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों इतनी देरी करी, टिटहरी के बच्चे की रक्षा करी। कुंभज ऋषि समुद्र के किनारे बैठे हुए थे अपने ध्यान में, और एक टिटहरी बड़े जोर से चिल्ला रही है, बार बार आ रही है, बाबा जी के सिर के ऊपर से घूम जा रही है। महात्मा जी ने देखा कि ये पक्षी इतना बेचैन क्यों है। तो उन्होंने कहा पक्षी से, भाई तुम परेशान क्यों हो, क्या हो गया तुम्हारे को?
टिटीरी ने कहा मैंने अंडे दिए हैं समुद्र के किनारे, ये सामने अंडे पड़े हैं। तो बोले फिर भय किस बात का? बोले समुद्र आ रहा है, इसकी लहरें आ रही हैं, और ये इसकी लहरें आएंगी, मेरे अंडों को लेके चली जाएंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? कुंभज ऋषि ने कहा शांति से बैठो, अभी इलाज कर देता हूं। उन्होंने अपना हाथ आगे किया और 2.5 अंजुलि में पूरे समुद्र को पी गए। 2.5 अंजुलि में पूरे समुद्र को पी गए। टिटीरी को दुखी देखा, पूरे समुद्र को ही पी गए। तो राम जी किससे पूछते हैं कि टिटीरी के दुख को देख करके जो समुद्र को पी सकता है, तो मैं तो गौ ब्राह्मणों के सबके रक्षा करने के लिए आया हूं, तो फिर किससे पूछूं? जो पैदा तो होता है घड़े में और पी जाता है समुद्र को, वही बता सकता है। राक्षसों को मारना है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। कुंभ ऋषि से पूछ करके कैसे राक्षसों को मारना है। और राम जी ने भुजा उठा के प्रण किया कि पृथ्वी राक्षस से हीन कर दूंगा, और सारे महात्माओं के आश्रम में जाके दर्शन दिया। वाल्मीकि ऋषि से पूछ रहे हैं, राम जी मैं कहाँ रहूं? अगस्त से पूछ रहे हैं राक्षसों को कैसे मारूं? और भरद्वाज ऋषि से पूछ रहे हैं, कहो नाथ हम कहीं मग जाही, कौन से रास्ते से जाएं? और वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी यदि आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको 14 मकान बताता हूं। पहला मकान जिसकी कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर उसी की चर्चा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित वर्णाना। जिनके कान समुद्र के समान है और भगवान की कथाएं नदियों के समान, नदियों के समान। एक ही ग्लेशियर है, हिमालय पर्वत, मानसरोवर, उसी में से सरयू निकल रही है। एक ही ग्लेशियर है, उसमें से नर्मदा निकल रही है। गंगा है, यमुना है, कावेरी है, नर्मदा है। अब कितनी नदियां हैं किसको नाम याद है? जो यहां रहता है उसको उसी का पता है। कहीं कर्मनाशा है, कहीं तिष्ठा नदी है, लेकिन ग्लेशियर तो एक है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। बर्तन सब तो अलग हैं पर पानी तो एक। अब भगवान की कथा, यही नारद जी की कथा मैंने 5 महीने पहले सुनाई थी। वही नारद जी की कथा आज फिर दूसरे ढंग से। अभी केवट का प्रसंग आने वाला है फिर दोबारा, उसको तीसरे ढंग से। किसी महापुरुष ने किसी ढंग से कहा, किसी महापुरुष ने किसी ढंग से कहा, किसी महापुरुष ने किसी ढंग से कहा, और मैं कैरोना की कृपा से अपने ढंग से कह रहा हूं, लेकिन है दूसरों का ही। इसको सीधी भाषा में बोल देंगे कॉपी पेस्ट। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए भी नकल में भी अक्ल चाहिए ना। बात तो वही करना है जो सबने की है, लेकिन सुन करके, समझ करके, विचार करके उसको बोलना है, फिर समझाना है। और समझाना कैसा है? मैं समझा हूं तब तो दूसरे को समझाऊं। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो मैं दूसरे को क्या डालूं? वाल्मीकि जी ने कहा
जिनके श्रवण समुद्र समाना। मैंने स्वयं अपने कानों को समुद्र के समान बनाया। बद्रीनाथ से लेकर के, अमृतसर से लेकर के, बनारस से लेकर के, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रह करके सुना 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 और फिर समझने की चेष्टा की। समझ आया या नहीं आया ये पता नहीं है, पर समझने की चेष्टा की, और जितना समझ आया उसको मैं आपको समझा रहा हूं। और मेरे को पता है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा है, वो आपकी समझ में आ रहा है। मेरे को भीड़ इकट्ठी करना आता है, मेरे को कहीं कथा नहीं होती हो वहां जाके कथा करना आता है। यहां जहां मैंने कथा की है, जो मेरे साथ अटैच रहे हैं उनको पता है। जिस दिन मैंने कहा 2 दरी और बिछाओ, लोगों ने कहा नहीं, मैंने कहा बिछा दो, और लोग आए और मैंने कहा 3 दरी हटा दो, तो 3 दरी हट गई। अभी सत्संग चल रहा है। मेरे को पता है कि दिवाली से 15 दिन पहले से लोगों ने कथा सुनना बंद कर दिया, क्योंकि किसी के मेहमान आए हैं, किसी के बेटा आया है, किसी के बेटी आई है, किसी ने घर साफ करना है, किसी ने साफ सफाई करना है, किसी ने दीपक जलाना है। लेकिन मैं रोज कर रहा हूं। क्यों? मेरे को पता है कि जिनको इस कथा का रस लग गया, जो मैं कथा कर रहा हूं इसका रस लग गया, वो इसको सुनेगा, जरूर सुनेगा। कई लोग बोलते हैं ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा व्यूज आएंगे, घबराओ मत, ये सुगंधी फैलेगी। मेरे को तरीका आता है, मैं उसको सब तरीके करके दिखाऊंगा आपको। ये कथा पूरे भारत में फैलेगी और इस कथा की किताब बनाई जाएगी। ये कथा नहीं है, ये मैंने अपने जीवन की पूरी किताब खोल के रख दी। मेरे मरने के 500 साल बाद तक भी ये कथा चलती रहेगी, 1000 साल तक भी कथा चलती रहेगी। ये रुकने वाली नहीं है। व्यूज नहीं, ये तो लोग पिएंगे, अंदर गटक गटक पिएंगे, अंदर गटक गटक पिएंगे और लगेगा। और जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान समुद्र बन जाएंगे और कथा सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे। और एक एक कथा को 15-15 बार सुनेंगे, तब कहीं जाके समझ आएगा। और अपने मित्रों को बोलेंगे, संबंधियों को बोलेंगे, आपने सुना क्या, आपने सुना क्या, आपने सुना क्या। और ये YouTube में आ रहा है, और उसको मैं अपने पेन ड्राइव में भी उसको समेट के रख रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालूंगा। 14 दिन कथा है। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में, कार्तिक मास की महिमा है। इस मास में, इस महीने में जो भी कथा आप करेंगे वो कथा अजर अमर हो जाएगी। वो कथा दिवाली की तरह जगमग करती रहेगी, धनतेरस की तरह धन बढ़ाती जाएगी, नव वर्ष की तरह नया नया मंगल करती जाएगी, और भाई दूज की तरह भाई बहन में प्यार करती जाएगी, और लाभ पांचम की तरह जीवन में 5 लाभों की प्राप्ति होती चली जाएगी। फिर षष्ठी का व्रत आएगा, सारे भारत में छठ पूजा होगी। अब छठ पूजा का अर्थ है षष्ठी माता की पूजा करना,
पर वो अनाड़ी मूर्ख आदमी, उन्होंने कहा कि छठ बनाओ और छठ में केले रखो, फिर संतरे रखो, फिर वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो शुगर कैन, गन्ने रखो। तो फिर वो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं लोग। पानी के अंदर आधा आधा खड़े रहो, फिर वो एक नाक से लेकर के सिर तक सिंदूर मल दो, और फिर ये। पर करुणा माता ने कहा कुछ मत करो, घर में बैठो, चलो घर में बैठो। अब छठ माता की पूजा करना, तो वो छठ ही बेच रहे लोग, जबकि कोई छठ का विधान ही नहीं है। षष्ठी माता की पूजा करना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो बच्चा घर में पैदा होता है, उसके पैदा होने के 6 दिन बाद तक उसकी ग्रह दिशा थोड़ी खराब रहती है, तो उसमें पूतना आ सकती है। तो इसलिए षष्ठी माता का पूजन करते हैं कि 6 दिन बच्चे के निकल जाएं तो फिर बच्चा जीवित रहता है, आगे बढ़ता है। 6 दिन टिपिकल होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, और ग्रह दिशा भी कहती है। इसलिए षष्ठी छठ का पूजन है, षष्ठी माता का पूजन है। इसी बीच में अहोई माता का पूजन भी आ गया, बीच में अहोई माता का पूजन भी आ गया, बीच में वो नरक चतुर्दशी भी आ गई। तो ये सारे त्योहार हैं। और इस महीने में जो कथा करते हैं वो कथा अमर है, अमर। आप लोग सुने, आनंद लें। आज इतना ही, बाकी कल। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।